मेनली क्या होता है कि बहुत सारी ऐसे ट्रेडिंग कंपनियां हैं जिसमें आप लोगों को पता नहीं होता कि कौन सा किसमें कितना चार्ज लिया जा रहा है और कौन किस प्लेटफॉर्म पे कौन सा चार्ज चल रहा है। एएमसी चार्ज किस तरीके से ये लोग पे करते हैं, यानी हमें किस तरीके से एएमसी चार्ज देना पड़ता है, क्या हमें मंथली देना पड़ता है या हमें एनुअली देना पड़ता है या हमें क्वार्टरली, किसी भी प्रकार का जितने भी चार्जेस हैं हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो आज जो हम कंपेरिजन करने वाले हैं वो कंपेरिजन करने वाले हैं बेसिकली दो ऐसे जो प्लेटफॉर्म हैं जो बहुत ही इस टाइम ट्रेंडिंग में भी हैं, और जिसमें से एक तो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और इस्टेब्लिश भी कब हुआ था वो भी आपको बताऊंगा कौन से साल से वो कंपनी का स्टार्टअप हुआ। तो हम लोग आज जो कंपेरिजन करने वाले वो आप लोग थंबनेल से आप लोग जान ही गए होंगे। पेटीएम और अपस्टॉक का हम लोग करेंगे पूरा का पूरा एकदम अच्छी तरीके से जानकारी आपको मिलेगा इस वीडियो में। लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा और लास्ट में मैं कंक्लूजन बताऊंगा कि कौन सा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आपके लिए बेस्ट रहेगा। देखिए बेसिकली जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, अब ट्रेडिंग करता कौन है हम लोग ये जान लेते हैं। अगर आप कहीं जॉब करते हैं या आपके पास कोई पॉकेट मनी बची, यानी मंथली आपको अगर 5,000 या 2,000 या 3,000 या 4,000 या मान लीजिए 500-600 रुपये आपके पास अगर पेमेंट है मंथली सेव कर लेते हैं आप, तो उसको आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दीजिए कि कोई शेयर खरीद लीजिए या आप क्रिप्टो में खरीद लीजिए, क्रिप्टो कॉइन खरीद लीजिए आप किसी भी सॉफ्टवेयर से। बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो क्रिप्टो में ट्रेडिंग कराती हैं, तो मैंने उसके लिए तो बहुत सारे मैंने वीडियो भी बनाए हैं। ये जो वीडियो है ये हम कंपेरिजन करेंगे, ठीक है। अब कंपेरिजन किस तरीके से करना है, देखो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार अब मैं कौन सा अकाउंट बनाऊं, मैं अपस्टॉक का बना लूं कि पेटीएम मनी का बना लूं कि ग्रो का बना लूं कि एंजल ब्रोकिंग का बना लूं। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो ट्रेडिंग इस टाइम पे प्रोवाइड करा रहे हैं, आप वहाँ से शेयर बाई कर सकते हैं। लेकिन 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 कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो बहुत ही जेन्युइन हैं और उनकी जो फैसिलिटीज़ होती हैं बहुत ही ज़बरदस्त हैं, ठीक है। उसी प्लेटफॉर्म में से मैं दो प्लेटफॉर्म को आज चूज़ कर रहा हूँ जिनका नाम है पेटीएम मनी और अपस्टॉक। अब हम लोग बात कर लेते हैं पेटीएम मनी और अपस्टॉक दोनों का कंपैरिजन करते हैं अच्छी तरीके से और आपको बताते हैं कौन सा आपको अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के डिस्क्रिप्शन में दोनों का मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से अकाउंट बना लीजिए और पहले समझ लीजिए कौन सा आपको अकाउंट बनाना है और कौन सा अकाउंट आपके लिए बहुत बेहतर है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ फटाफट। हमने कंपेरिजन किया है बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स को लेकर और अच्छी तरीके से आपको सारी चीज़ें समझाएंगे। तो देखो मैंने एक चार्ट बना लिया मैंने, ठीक है। मैंने एक चार्ट बनाया, उस चार्ट के अनुसार ही मैं आपको बताऊंगा, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बात कर लूँ, जितनी भी जो भी प्लेटफॉर्म होता है वो उस प्लेटफॉर्म पर बेसिकली दो तरीके से आप ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे एंड डिलीवरी, ठीक है। तो इंट्राडे में देखिए क्या होता है, इंट्राडे में आप ये समझ लीजिए कि आप सुबह मार्केट खुलती है और आपने मान लीजिए सेल का या फिर मैं आपने पेटीएम मनी का मान लीजिए पेटीएम का आपने अगर सेल ले लिया या फिर मान लीजिए आप टाटा स्टील का आपने सेल ले लिया, आपने क्वांटिटी को बाई किया, आपने 100 शेयर लिए और आपको 3 बजे तक उसको सेल कर देना है। अगर नहीं सेल करेंगे तो ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा, इंक्रीमेंट हुआ तो आपको फ़ायदा मिल जाएगा और डिक्रीज अगर हुआ उसका शेयर का प्राइस अगर गिर गया तो आपको नुकसान होगा, ठीक। लेकिन डिलीवरी में क्या होता है, अब डिलीवरी में आप क्या करेंगे, सीधे एक खरीद लेंगे। मान लीजिए 500 मैंने शेयर खरीद लिए और मैं उसको अभी नहीं बेचूंगा, 2 साल के बाद बेचूंगा, तो उसमें फ़ायदा है, रिस्क भी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो हम लोग बात करने वाले अब हम लोग करते हैं इसका अच्छी तरीके से दोनों का कंपेरिजन। फर्स्ट हम लोग कंपेरिजन करेंगे एक्सचेंज मेंबरशिप के नाम पर, यानी एक्सचेंज मेंबरशिप जो आप एक्सचेंज करते हैं, यानी जो अपना पैसा जो होता है, जो आप शेयर मार्केट में जो पैसा लगाते हैं तो क्या क्या फैसिलिटीज़ देते हैं। सबसे पहले मैं पेटीएम मनी की बात कर लूँ तो पेटीएम मनी में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दोनों ही में आपको लिस्ट मिलेगा ये, और आप दोनों में ही अपना पैसा लगा सकते हैं, वहाँ से आप कोई भी शेयर खरीद सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ अपस्टॉक की तो ये एनएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ साथ आपको एक और सुविधा देता है, ये देता है मल्टी MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का एक ऑप्शन देता है आपको, ठीक है। तो मल्टी कमोडिटी में आप ट्रेड कर सकते हैं इसमें, तो ये आपका एक प्लस पॉइंट इसमें हो गया। अब मल्टी कमोडिटी ट्रेड होता क्या है तो मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो अलग से बना दूंगा, लेकिन फिर भी मैं छोटा छोटा आपको बता दे रहा हूँ। इसके बाद मैं सारी जितनी भी टॉपिक है ना सारी चीज़ें कवर कर लूँगा इसी में ही। देखो MCX क्या होता है कि मान लीजिए मैंने NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में बहुत ढेर सारी कंपनियों को मैंने क्या किया, लिस्ट कर लिया वहाँ पर, है ना। मैंने लिस्ट किया, मान लीजिए मैंने 4 कंपनियों को लिस्ट कर लिया, उन्हीं 4 कंपनियों पर मैंने सारा पैसा लगाया, ठीक है। कोई कंपनी ग्रोथ करी तो कोई नहीं कर रही, ओवरऑल मुझे फ़ायदा मिलने वाला है और इसमें जो प्रॉफिट होता है ना, इसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा मिलता है प्रॉफिट।
तो जितने भी बिगिनर जो होते हैं वो इसमें इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन एक्सपर्ट जब आप बन जाएंगे तो आप इसमें इस्तेमाल करेंगे। और रियल बताऊं तो इसी में ही पैसा रहता है, अच्छा खासा पैसा आप यहीं से, जितने भी ट्रेडर्स होते हैं वो यहाँ से ही कमाते हैं। ठीक है, आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी आप ट्राई कर सकते हैं। और इसमें एक लॉट के अनुसार चलता नहीं, एक लॉट में 50 शेयर आपको मिलेंगे या 300 शेयर मिलेंगे, इस तरीके से यहाँ पे लॉट में खेला जाता है शेयर। और जितने भी बड़े लेवल के जितने भी शेयर होल्डर होते हैं वो इसी में ट्रेड करते हैं आपके MCX में, यानी मल्टी कमोडिटी में एक ही साथ लगाते हैं और अच्छा अपना प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। समझ गए? चलो आप देखो, मैं आपको बताता हूँ यार, मतलब जो इस्टेब्लिश कब हुआ था ये, सबसे पहले मैं बता दूँ इस्टेब्लिश कब हुआ था। तो आपका जो पेटीएम मनी जो है वो आपका इस्टेब्लिश हुआ था 2017 में, यानी जो कंपनी जो आई थी वो 2017 से काम करना स्टार्ट कर दी थी शेयर मार्केट में। लेकिन अप स्टॉक की अगर मैं बात करूँ तो अप स्टॉक आपकी 2012 से ही आ गया था। अब देख लीजिए, ये 17 में भाई साहब आ रहे हैं और अप स्टॉक कब से काम कर रहा है? 2012 से। इसका मतलब ये है कि अप स्टॉक पुराने होने के साथ साथ कस्टमर की वैल्यू यानी पोटेंशियल भी अच्छे खासी, और कस्टमर का पहले सपोर्ट भी बहुत अच्छा दे रहा होगा, तभी तो इतने दिन से टिका हुआ है ये। अब स्टॉक बहुत ही बेहतरीन है। अब मैं आपकी ब्रांचेस के बारे में बात कर लेता हूँ। देखो पुरानी तो है ही अब स्टॉक, पुरानी के साथ साथ सुविधाएं भी बहुत बड़े लेवल पर सुविधाएं इसमें हैं। ठीक है, बहुत अच्छा लेवल है, अब बहुत बढ़िया एकदम सुविधाएं देता है ये। तीसरी में बात कर लूँ, अगर नंबर ऑफ ब्रांचेस की अगर मैं बात कर लूँ तो आपको पेटीएम मनी का सिर्फ एक ब्रांच मिलेगा, पेटीएम मनी का ओनली 1 ब्रांच मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें अप स्टॉक की अगर मैं बात करूँ तो इसकी भारत में 4 ब्रांचेस हैं। ठीक है, 4 ब्रांच इसकी खुली है और पेटीएम की सिर्फ 1 ब्रांच है, यानी 3 ब्रांच इसकी ज़्यादा है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लें AMC चार्ज का। देखो अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज, AMC चार्ज क्या होता है? अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज होता है ये। और AMC चार्ज भी कहीं अलग अलग तरीके से लगते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पे कुछ अलग चार्जेस होते हैं AMC के, तो कहीं कहीं पे अलग लगते हैं। तो मैं पेटीएम अगर मैं बात करूँ पेटीएम मनी का, तो पेटीएम मनी में आपको AMC चार्ज होता है वो 249 रुपये, यानी मान लीजिए 250 रुपये का आपको AMC चार्ज देना होता है, अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज। और जबकि हम लोग बात करें अगर अप स्टॉक की, तो अप स्टॉक में आपको सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये देने पड़ेंगे, 50 रुपये का इसमें भी आपको फ़ायदा मिल रहा है। ठीक है, अब आप बात कर लेते हैं हम लोग ट्रेडिंग AMC की बात करें अगर, तो ट्रेडिंग जो AMC जो रहता है इसका अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज, ट्रेडिंग अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज का जो पैसा रहता है वो रहता है 300 रुपये। ठीक है, और अप स्टॉक में ये फीस नहीं अप स्टॉक लेता है। देख रहे हैं आप लोग, अप स्टॉक अभी भी इससे अच्छा चल रहा है। एक तो पहले की कंपनी है, ऊपर से आपको ये ट्रेडिंग अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज नहीं ले रहा है, ट्रेडिंग AMC नहीं ले रहा है। तीसरी में बात करूंगा डीमेट अकाउंट, दोनों में ही फ्री है। ठीक है, डीमेट अकाउंट आप खोलना दोनों में ही फ्री है, चाहे आप अप स्टॉक को खोलिए चाहे या फिर आप चाहें तो आप पेटीएम मनी का भी खोल सकते हैं। तीसरी अगर मैं बात करूँ अकाउंट आपका जो रहेगा इक्विटी डिलीवरी की अगर मैं बात करूँ, तो पेटीएम मनी में आपको 20 रुपये पर इक्विटी डिलीवरी आपको देना होता है, लेकिन अप स्टॉक में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अप स्टॉक में ऐसा कुछ नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए पेटीएम मनी में हम लोग देख रहे हैं ब्रोकरेज चार्ज की अगर हम लोग बात करें, तो ब्रोकरेज चार्ज जो होता है पेटीएम मनी लेता है आपसे 0.05 ब्रोकरेज चार्ज लेता है, लेकिन अप स्टॉक में रहता है 0.01 लेता है। ठीक है, ब्रोकरेज चार्ज 0.01 अप स्टॉक का है और 0.05 किसका है? पेटीएम मनी का है। अप स्टॉक एंड पेटीएम का अगर लीवरेज मार्जिन देखें तो दोनों का लीवरेज मार्जिन सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1s का लीवरेज मार्जिन ये लोग देते हैं 100% इक्विटी होने पर। इंट्राडे में दोनों का ही सेम है, 20% रहता है ट्रेड वैल्यू में, दोनों में सेम रहता है और 5 गुना आपको मिलता है इंट्राडे में। ठीक है, अगर हम लोग आगे बात कर रहे हैं, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का, एल्गोरिथम किस तरीके से, अब जो एप्लीकेशन का जो डिज़ाइन है वो किस तरीके से प्रोवाइड करा रहे हैं। अब मेन चीज़ ये रहती है कि अगर मान लीजिए मैं ही हूँ, अगर मैं पेटीएम मनी इस्तेमाल कर रहा हूँ या जीरोधा इस्तेमाल कर रहा हूँ या एंजल ब्रोकिंग इस्तेमाल कर रहा हूँ या फिर मैं अप स्टॉक इस्तेमाल कर रहा हूँ या ग्रो इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर उसका मुझे एप्लीकेशन का जो एल्गोरिथम है, एप्लीकेशन का जो जितना भी इंटरफेस अगर वो ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, कैसे करूँगा ट्रेडिंग में, तो सिंपल डिज़ाइन होना ज़रूरी है। और साथ ही साथ जितने भी चार्ट जो होते हैं वो अच्छी तरीके से आपको समझ में आने चाहिए, ऑप्शन भी अच्छे खासे आने चाहिए, सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से स्टेबल होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर मैं चाहूँ तो कंप्यूटर पर भी चला सकूँ, अपने फ़ोन पर भी चला सकूँ, इसके साथ और भी सॉफ्टवेयर का सपोर्ट मुझे मिल जाए तो और अच्छी बात है। तो रुकिए मैं बताता हूँ, इसमें भी एक ट्विस्ट है। अब जो मैं बताने वाला हूँ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में, यानी अप स्टॉक और पेटीएम मनी के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाला हूँ। तो देखो सबसे पहले मैं बात कर लूँ मैं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की। मोबाइल ऐप में आपका पेटीएम मनी के लिए मोबाइल ऐप है और वेबसाइट है, जो प्रोवाइड कराता है आपको पेटीएम मनी। ठीक है, लेकिन अप स्टॉक में आप अप स्टॉक प्रो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वेब डार्क स्टॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं, नेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेस्ट ट्रेडर के नाम से इनकी मिलता है आपको, फॉक्स ट्रेडर मिल जाता है आपको iOS पर,
और एंड्रॉयड पर भी आपको मिल जाता है। यानी इनकी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, आप जिस पे चाहें। अगर आप प्रो हैं तो आप प्रो इस्तेमाल कीजिए, बिगिनर के लिए अलग है, प्रो के लिए अलग है। देख लीजिए 2012 में आई ये कंपनी अपस्टॉक, आज 2022 में कितना अच्छा खासा यहाँ पे लोगों को सुविधाएं भी दे रही है, और सबका इसने कैटेगराइज कर दिया है कि बिगिनर अलग रहेंगे और एक्सपर्ट लोग अलग रहेंगे, ताकि किसी को परेशानी ना। बिगिनर के लिए थोड़ा अच्छा इंटरफेस दे दिया जाएगा, और जितने भी प्रो लेवल वाले हैं उनके लिए अलग ही एक प्लेटफॉर्म बना दिया इन्होंने, तो वहाँ पे ट्रैफिक नहीं रहेगा और लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, है नहीं। दूसरी बात मैं बता दूं अगर कि अपस्टॉक इतनी बढ़िया सुविधाएं देता है। मैं सुविधाओं की बात करूं तो जो यूज़र रेटिंग है इनकी, यानी कस्टमर सपोर्ट है, कस्टमर सपोर्ट में दोनों में से अगर मैं बात करूं, पेटीएम मनी में आप सबसे पहले टिकट ट्रेस करेंगे अपने फ़ोन से, वेबसाइट से आप करेंगे, तभी आपको कॉल बैक आएगी वहाँ से, वो लोग खुद कॉल करेंगे। लेकिन आपको अपस्टॉक में ऐसा कुछ नहीं है। आप सीधे डालिए अपस्टॉक कस्टमर केयर नंबर, ठीक है, क्लिक करेंगे, सीधे डायरेक्टली फ़ोन कॉल करेंगे आप, तुरंत कनेक्ट होगा, इंस्टेंट कनेक्ट होगा, अपना नंबर बताएंगे आप, और सारा का सारा आपकी समस्या का समाधान हैंड टू हैंड तुरंत हो जाएगा। ये नहीं रहेगा कि आज होगा, कल होगा, परसों होगा, सारी समस्याओं का समाधान आपको तुरंत मिल जाता है। ये सबसे अच्छी बात है। दूसरी बात मैं आपको अगर बता दूं कि पेटीएम मनी में अगर आपको अकाउंट को बंद कराना है तो उसके लिए भी फिजिकल फॉर्म आपको फिल करना पड़ता है। फिजिकल फॉर्म फिल करके आपको बाई पोस्ट भेजना पड़ता है उनके यहाँ, तभी आपका अकाउंट क्लोज हो पाता है। लेकिन ऐसा कुछ अपस्टॉक में ऐसा कुछ नहीं है, आप डायरेक्टली यहीं से ही अपना अकाउंट क्लोज करा सकते हैं अपनी जो भी आप एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ से। तो अगर ऑल ओवर में बात करूँ तो इंट्राडे टाइम की बात कर लेते हैं इसमें। तो देखिए अपस्टॉक में आपको 3 बजे तक समय मिलता है, जबकि 15 मिनट का एक्स्ट्रा देता है आपको पेटीएम मनी। तीसरी बात अदर जो इसकी मैं बात कर लेता हूँ, तो अपस्टॉक होता है जब भी आपकी मार्केट बंद होती है तो आपको ये एक वीडियो जारी करके देता है कि मार्केट बंद हो चुकी है, आज का इतना प्राइस रहा, इसका इतना प्राइस रहा, तो कल इतना बढ़ने की उम्मीद है, और ये आपको अपनाना चाहिए, ये आपको अपनाना चाहिए। तो वो आपको की पॉइंट एक देता रहता है। आपको सुबह भी आपको एक मेल आ जाएगा, वीडियो आ जाएंगी, और शाम को भी आपको तुरंत मिल जाएगा। तो कस्टमर सपोर्ट भी बहुत बेहतरीन है। अगर मैं दोनों की बात करूँ तो अपस्टॉक सबसे बेस्ट निकल के आता है इसमें से, क्योंकि पुरानी कंपनी है, ट्रस्टेड भी है। अगर ट्रस्टेड नहीं होती तो अभी तक ये कंपनी अभी तक ग्रोथ नहीं कर पा रही होती, इसीलिए ट्रस्टेड है, और आपको बहुत सारे बेनिफिट भी देती है। जैसे ही आप इसको अकाउंट को ओपन करेंगे तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। फ्री अकाउंट बनाना फ्री बिल्कुल है, बहुत ही इजी इंटरफेस है। 2 एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, आप चाहें तो अपस्टॉक का पेड ओल्ड वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं एप्लीकेशन, और अपस्टॉक का मेन वाला यानी आपका न्यू वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ओपन कीजिए उसको, और अपने क्रोम ब्राउज़र में जाके वहाँ से अकाउंट बनाइए और स्टार्ट कीजिए अपना ट्रेडिंग का करियर। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जितने भी मैं इसकी जो की पॉइंट हैं, जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, फ्यूचर एंड ऑप्शन हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, जितने भी MCX हो गया, मल्टी कमोडिटी ट्रेड हो गया, ये सारी चीज़ें मैं अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। और जितने भी इसमें ग्राफ होते हैं, ग्राफ में जो शॉर्ट फॉर्म में जो लिखे होते हैं, उन सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरीके से बताऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छी समझ में आ गई होंगी और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में शेयर मार्केट से रिलेटेड। और अगर आप पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जितनी भी कंप्यूटर से रिलेटेड, चाहे क्रिप्टो करेंसी हो या आपका शेयर बाजार हो या फिर टैक्स से रिलेटेड जितनी भी खबरें हैं, मैं अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग हमेशा कुछ नया सीखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।